हेलो एवरीवन, आज एक इम्पोर्टेंट ओटीपी बाईपास का मेथड बताऊंगा जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। कुछ वेबसाइट्स रहते हैं जो वल्नरेबल होते हैं। उसमें जो ओटीपी का जो रिक्वेस्ट आता है वो सर्वर साइट में ना आके डायरेक्ट जो क्लाइंट साइट होता है उसमें आ जाता है। और जो अटैकर्स होते हैं वो डायरेक्ट किसी के लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाने बिना उसके जो ओटीपी है उसको चुरा लेता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगे। उसके लिए एक विक्टिम का जो ईमेल आईडी है वो लेंगे और एक वेबसाइट जो वल्नरेबल है उसको हम ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हम भारतीय विद्यापीठ इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हमने, ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है इसका। और एक यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। कोई भी रैंडम ईमेल हम लेंगे यहाँ से। पर वो कोई भी ऐसी रैंडम मैंने एक ईमेल उठा लिया। ना ही इसका मेरे पास लॉगिन है मेरे मोबाइल पे, ना ही इसका मैं पासवर्ड जानता हूँ। फिर भी मतलब इस ईमेल का मैं ओटीपी निकाल लूँगा यहाँ से। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है, कोई भी रैंडम पासवर्ड हम यहाँ से फिलअप करेंगे। DF865789 कुछ भी रैंडम कुछ भी हम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड हम फिलअप करेंगे, BF B597ED। सो यहाँ पे जो ईमेल है इसका ना ही मेरे पास लॉगिन है, ना ही इसका पासवर्ड पता है मेरे को। तो ओटीपी जो जाएगा वो तो जिस जिसके डिवाइस में लॉग्ड इन है उसी को पता चलेगा। मेरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लाइव बाईपास करके दिखाऊंगा कि कैसे ओटीपी को पेश कर सकते हैं हम डायरेक्ट वेबसाइट से। तो सेंड ओटीपी किया मैंने, सेंडिंग ओटीपी टू ईमेल। तो ओटीपी चला गया इसका जो ईमेल है। और ये जो इसका जो ओनर है ये जीमेल का, उसके डिवाइस में ओटीपी चला गया। लेकिन मेरे को नहीं पता उसका कौन सा ओटीपी गया उस पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा। सो ये जो ओपन हुआ इसको बोलते हैं डेवलपर्स टूल। सो यहाँ से बहुत कुछ हम वल्नरेबिलिटीज़ और बग्स निकाल सकते हैं जो ये वेबसाइट में है। तो कुछ नहीं, हम नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क वाले टैब में। बोल रहे हैं कि इस पेज को रीलोड करना होगा। ठीक है, हम रीलोड करते हैं। ओटीपी तो ये जो साइट है रीलोड हो गया। पासवर्ड हम कुछ भी रैंडम डाल रहे हैं, GHU789008TF। कुछ भी रैंडम हम यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं। फिर हमसे वापस यहाँ पे ओटीपी डालूंगा। जैसे ही इधर ओटीपी में डालूंगा ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगा सर्वर साइड पे। तो रिक्वेस्ट को हम मैनिपुलेट करके जो ओटीपी वैलिड है उसको हम निकालेंगे। तो सेंड ओटीपी, देख सकते हो एक रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे सर्वर साइड पे। सो हम ओटीपी कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाएंगे, देख सकते हो एक ओटीपी का जो रिक्वेस्ट है वो जेनरेट हुआ है और ये ईमेल है उसका। तो इसको हम मैनिपुलेट करके ओटीपी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, हम रिस्पॉन्स में जाएंगे और ये देख सकते हो ओटीपी हमारे हाथ पे है। इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। तो देख सकते हो कि ओटीपी मेरे को मिल चुका है। मैं जो डेवलपर्स टूल है अब बंद कर दूंगा। और ये जो ईमेल है इसका मेरे पास लॉगिन भी नहीं है, फिर भी मैं इसका ओटीपी जो है फेच कर चुका हूँ। अब वेरीफाई ओटीपी करूँगा, ऑनलाइन सिलेक्ट कंट्री कुछ भी डाल दे रहा हूँ, 0065 रजिस्टर। देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन मेथड, जो एक ओटीपी बाईपास का मेथड है। सो ये जो मेथड है हर एक वेबसाइट में काम नहीं करता, कुछ वल्नरेबल वेबसाइट होते हैं उसमें ही काम करेगा।
जिस पे जो ओटीपी का जो रिक्वेस्ट आता है वो सर्वर साइट पे ना आके डायरेक्ट ब्राउज़र साइट पे आता है। वैसे वेबसाइट को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट नोइंग द लॉगिन डिटेल्स। सो ओटीपी बाईपास का और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे सेशन हाईजैकिंग हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, और भी बहुत सारे फिशिंग लिंक से हम किसी का क्रेडेंशियल ले सकते हैं। तो बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो एक ये वाला जो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन एक ऐसा ही एक छोटा मोटा अटैक है। तो ये बड़े वेबसाइट में नहीं कर सकते, कुछ वेबसाइट होता है जो वल्नरेबल, उसी पे हम ये ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में ये बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। इसका कोई मेलवेयर या कोई कुछ इसका मिसयूज़ मत करना, फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।